हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, कब्ज़ और पेट की समस्याओं के लिए इसबगोल की भूसी का इस्तेमाल तो बहुत लोग करते हैं और इसके बारे में भी जानते हैं, लेकिन इसी इसबगोल के बीजों के बारे में लोगों को जानकारी कम होती है। ये इसबगोल के बीज पुराने कब्ज़ और कब्ज़ की दवाओं के लंबे समय तक सेवन से होने वाली पेचिश, आंव की समस्या और अन्य समस्याओं में बहुत फ़ायदेमंद होते हैं। तो आज के इस वीडियो में इसबगोल के बीज, उसके फ़ायदे, इस्तेमाल करने का तरीका और कुछ प्रयोग जानेंगे। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपने पहले से चैनल को सब्सक्राइब किया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। दोस्तों, जिन लोगों को अक्सर और लंबे समय से कब्ज़ की समस्या रहती है, उन्हें शुरुआत में प्राकृतिक और माइल्ड लैक्सेटिव औषधियों का ही सेवन करना चाहिए, क्योंकि शुरुआत से ही केमिकल युक्त और कब्ज़ दूर करने वाली तेज़ दवाओं का सेवन करने से हमारा पाचन गड़बड़ा जाता है, आंतों की स्वाभाविक चाल स्लो हो जाती है, इन दवाओं की आदत लग जाती है और कभी कभी कब्ज़ दूर करने वाली दवाओं के लंबे समय तक इस्तेमाल के बाद पेट में मरोड़, दस्त, आंव, पेचिश जैसी समस्या भी होती है। इसबगोल के बीज बहुत ही माइल्ड लैक्सेटिव होते हैं। ये आंतों का रूखापन दूर करके आंतों में चिकनाहट पैदा करते हैं, इस तरह पेट साफ करने में मदद करते हैं और ही साथ आंतों की चाल को भी बढ़ाते हैं, आंतों की बेचैनी और इरिटेशन को भी कम करते हैं। इसके अलावा कब्ज़ की दवाओं के लंबे समय तक सेवन के बाद होने वाली पेचिश, मरोड़, पेट का दर्द, दस्त जैसी समस्या में भी इन बीजों के इस्तेमाल से बहुत अच्छा फ़ायदा मिलता है। इसबगोल के बीज इसबगोल की भूसी से बहुत ही कम दाम पर लोकल मार्केट में अमेज़न पर पंसारी के यहाँ आसानी से मिल जाते हैं। दोस्तों, इसबगोल के बीजों में 30% तक लुआब यानी चिकना पदार्थ होता है, जिसे म्यूसिलेज कहते हैं। ये लुआब इसबगोल की भूसी से थोड़ा कम होता है और इसमें 20% तक लिनोलिक एसिड होता है, जो कोलेस्ट्रॉल को कम रखने में मदद करता है। आयुर्वेद में इसबगोल को अश्वकर्ण या अश्वगोल इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसके बीज घोड़े के कान की तरह दिखते हैं। आयुर्वेद के अनुसार इसका रस यानी कि टेस्ट मीठा होता है, इसके बीज चिकने, चिपचिपे और भारी होते हैं, इनकी तासीर ठंडी होती है। अब इसके हम कुछ फ़ायदे जानते हैं और इन बीजों को लंबे समय तक यूज़ करना बिल्कुल सेफ़ होता है। दोस्तों, पुराने कब्ज़, दस्त, डिसेंट्री, इन तीनों ही समस्याओं में इसबगोल के बीज बहुत फ़ायदेमंद होते हैं। बालों को मुलायम बनाने, बालों की चमक और बालों की अच्छी ग्रोथ के लिए इसबगोल के बीजों का बाहरी प्रयोग बहुत ही उपयोगी होता है। इसबगोल के बीज सूखी खांसी में अच्छा फ़ायदा पहुंचाते हैं और इसके बीजों का लंबे समय तक इस्तेमाल करने से दमा जैसी समस्या में अच्छा फ़ायदा मिलता है। दोस्तों, इसबगोल के बीजों को कितनी मात्रा में और कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, अब हम वो जानते हैं। इसबगोल के बीजों को रोज़ 1 से 2 चम्मच तक आप सेवन कर सकते हैं। इसबगोल के बीजों को पीसकर या पाउडर बनाकर खाने में इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, इससे इसके इफ़ेक्ट कम हो जाते हैं और फ़ायदा नहीं मिलता। दोस्तों, अब इसबगोल के बीजों के कुछ प्रयोग जानते हैं। कब्ज़ दूर करने के लिए एक बोल में 1 बड़ा कप यानी कि 250 ml पानी लीजिए, इसमें 1 से 1.5 चम्मच इसबगोल के बीज डालिए और पानी को उबलने के लिए छोड़ दीजिए। जैसे ही इसबगोल के बीजों को पानी में डालते हैं, ये फूलने लगते हैं और इनसे लुआब आने लगता है, लेकिन इस पानी को हमें आधा रहने तक उबलने देना है, यानी कि इसबगोल के बीजों का काढ़ा बनाना है। जब पानी आधा रह जाए तो इसको ठंडा होने पर इस काढ़े को अलग कर लें और कब्ज़ दूर करने के लिए इस तरह से जो काढ़े हमने बनाया उसमें बीजों का इस्तेमाल नहीं करना है। इस काढ़े को ठंडा होने पर या तो एक बार में या दिन में 2-3 बार में थोड़ा थोड़ा यानी कि 40-40 ml पीने से पेट में मरोड़ हुए बिना ही कब्ज़ में राहत मिलती है, कब्ज़ से राहत मिलती है। या जिन लोगों को पुराना कब्ज़ होता है उन लोगों को धीरे धीरे कब्ज़ की समस्या से छुटकारा मिलता है और साथ ही इसका लंबे समय तक इस्तेमाल करना भी सेफ़ रहता है। इसको आप लंबे समय तक इस्तेमाल कर सकते हैं। इसबगोल के बीजों को काढ़े से सूखी खांसी में भी बड़ा अच्छा फ़ायदा मिलता है। जिन लोगों को सूखी खांसी होती है, खांसते खांसते गला छिल जाता है, उसके लिए इसबगोल का काढ़ा 20-30 ml लें, उसमें मिश्री मिलाकर दिन में 2 बार पीने से
सूखी खांसी में बड़ा अच्छा आराम मिलता है। और साथ ही जिन लोगों को सांस की नली में रूखापन आने से बलगम नहीं निकलता, इस काढ़े को पीने से बलगम निकलने में भी फ़ायदा मिलता है। अब इसबगोल के बीजों का प्रयोग जानते हैं कि पेचिश, दस्त या आंव जैसी समस्या में, या जिन लोगों को लंबे समय तक कब्ज़ की दवाओं के इस्तेमाल के बाद पेट में मरोड़ और आंव की समस्या होती है, उसके लिए कैसे करें। इसके लिए 1 चम्मच इसबगोल के बीज लें और इसको 2-3 घंटे के लिए ताज़े पानी में भिगो कर रख दें। 2-3 घंटे के बाद इसबगोल के बीज फूल जाते हैं तो इसको पूरा ही बीजों समेत ही इस्तेमाल करें, सेवन करें। ऐसा करने से पेट में मरोड़ होना, पेचिश आना, आंव आना या दस्त जैसी समस्या में अच्छा फ़ायदा मिलता है। और इसके अलावा इसी लुआब को अगर अपने बालों पर लगाएं तो बालों की चमक बढ़ती है, बालों का रूखापन दूर होता है। दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि इसबगोल के बीजों को 1 से 1.5 चम्मच सुबह खाली पेट चबाकर खाने से पुराने दमा या अस्थमा जैसी समस्या में बड़ा ही अच्छा फ़ायदा मिलता है, लेकिन इसका इस्तेमाल लंबे समय तक करना होता है। वीडियो की जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों तक फॉरवर्ड कीजिए, कमेंट लिखते रहिए। थैंक यू।